अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आप जग धोना चाहते हैं लेकिन बिना हाथ लगाए, तो ये बहुत एक इजी सी आसान सी हैक है। ये देखें, बीच में ब्लेड है, तो जब हम हाथ लगाते हैं ना तो हाथों को ये ब्लेड लगने लगता है। जब हम लस्सी बनाते हैं या फिर हम कोई चीज़ चॉप करते हैं या कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं ना, तो जैसे मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं तो नीचे वाला ये जो पार्ट है ये धोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ब्लेड काफ़ी शार्प होते हैं और ये हाथों में लगने का डर होता है। तो धोने के लिए आप ऐसा क्या करें, जैसे कोई चीज़ बनाएं, बनाने के बाद उसमें इतना सा पानी लें, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, और इसमें फ़ौरी तौर पे रखना नहीं है। डिश वॉश लिक्विड है या फिर आपके पास कोई भी डिटर्जेंट है या कुछ सर्फ वगैरह, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर फ़ौरन लिक्विड डालें और इसके बाद इसको ढक्कन लगा के आप इसको थोड़ा सा चला लें। इस तरह इसके ऊपर रखें और थोड़ी देर के लिए इसे चला लें। जस्ट अ फ्यू सेकंड्स में ये देखें अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। अब आप इसको गिराने के बाद इसको ना बग़ैर हाथ लगाए धो के रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, एक दफ़ा हाथ लगाना ज़रूरी है, तो आप ब्लेड्स तक रहने दें, बस ऊपर से हल्का सा हाथ लगा के इसको वॉश कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, बग़ैर हाथ लगाए भी वॉश हो सकता है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर हम रख देते हैं ना तो इसको धोना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फिर यहाँ पे स्टेन्स जमने लग जाते हैं। तो इस तरह ब्लेड के नीचे वाला हिस्सा भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। सालन में अगर नमक तेज़ हो गया है तो ज़ाहिर है घर में परेशानी तो बनने लग जाती है कि नमक तेज़ हो गया है। तो उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त छोटी सी टिप है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप इसमें नमक कम कर सकते हैं। इस तरह आटे की छोटी छोटी पेड़ियाँ सी बना लें, छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाने के बाद आप एक गोली को लें और यूँ सालन के अंदर डाल दें। इस तरह अगर नमक ज़्यादा है थोड़ा सा और भी, तो एक और गोली सी बना के आप वो भी इसके अंदर डाल दें और इसको चम्मच हिला दें। आप यकीन करें तकरीबन 10 से 15 मिनट इस तरह ढाँप के रख दें। उसके बाद आप इसको उठाएं और इसके अंदर जो आटा है वो आराम से निकाल लें और सालन आपका रेडी है। तो अगर इस आप रेमेडी को या इस टिप को फॉलो करेंगे तो यकीन करें ये जो आटा है ये नमक को बहुत कम कर देता है और आपका सालन बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अब चूँकि आपको पता है कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जो सॉक्स हैं और इनका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। एक दिन की जो पहनी हुई वो दूसरे दिन बिल्कुल भी ना तो बच्चे पहनते हैं, ना ही हस्बैंड पहनते हैं और ना ही हम खुद पहनना पसंद करते हैं। देखें किस तरह मुश्किल हो जाता है। तो इनको सँभालने के लिए मैं आपके साथ 2 से 3 टिप हैं जो शेयर करूँगी। 3 तरीके से आप इनको सँभाल सकते हैं करके आप स्पेयर्स बना लें और एक साइज़ छोटा रखें, एक बड़ा, और इस तरह आप करते जाएँ फ़ोल्ड, और लास्ट में जो एक हिस्सा बच जाता है आप इस तरह इसको ऊपर चढ़ा दें। तो इस तरह से एक तरीका है कि जिससे आप अपनी सॉक्स को पेयर बना सकते हैं। और दूसरा जो है वो इस तरह आप क्रॉस कर लें। ये देखें, क्रॉस करने के बाद आप इसको इस तरह से कर दें और ये जो इस तरफ रुख है वो उसके ऊपर चढ़ा दें। तो जिस तरह भी आपको आसान लगता है उस तरह आप कर सकते हैं। ये 2 तरीके तो इस तरह से हो गए। अब तीसरा तरीका होता है कि आप ना एक जो सॉक्स है पुरानी ले लें, उसके अंदर ये तीसरा तरीका है। तो आप इस तरह करके अपनी जितनी भी सॉक्स हैं एक सॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप कोई एक चाहिए तो तकरीबन सारी निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि फिर देखना पड़ता है। आजकल के जो बच्चे हैं वो भी कहते हैं कि इसको जो मैचिंग है हमें तो वही चाहिए। तो इस तरह करके ना ये तरीके जो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ ये ज़्यादा बेस्ट हैं, आप इनमें से अपनाएं। और इस तरह करके जब पेयर सारे बन जाएं तो इस तरह का ना एक ऑर्गेनाइज़र बना लें, घर में ही बहुत इजीली बन जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉबियन है, नहीं बना सकती, कोई मसला नहीं है। आप कोई सा भी खाली बॉक्स ले लें, कोई से भी टोकरी ले लें, बाज़ार से आम मिल जाती हैं, प्लास्टिक की टोकरियाँ होती हैं वो ले लें और उसके अंदर आप तरतीब के साथ अपनी ना जब वीकेंड आता है तो तब आप अपनी ना ये चीज़ें सेट करके रख सकती हैं। बाद में ना आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो ख़ुद भी उठा सकते हैं। तो इस तरह करके बना दें, आप बच्चे खुद भी उठा लेंगे, आप भी टेंशन फ्री रहेंगी पूरे वीक के लिए।
तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी टिप देख लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है, मेरे लिए मोटिवेशन होती है। तो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स, हैक्स और ट्रिक्स मिलेंगे। तो गाइज़ एक और मैं DIY करके मैंने एक छोटा सा ना पर्दा बनाया है। तो मैं बाज़ार गई तो वहाँ पे पठानों की शॉप थी, उस पे ना पीसीस पड़े हुए थे। तो यकीन करें ये बिल्कुल पर्दे का ही कपड़ा है, लेकिन छोटा सा पीस था। मेरे ना छोटे से कमरे में एक छोटी सी विंडो है, उसके लिए मुझे फुल पर्दे की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे जुगाड़ लगा के हम ज़ीरो कॉस्ट पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने ये पीस ख़रीद लिया। मैंने इसको, अब ये देखिए मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ इसको, और इसका मैंने खुद से घर में जुगाड़ लगा के छोटा सा एक पर्दा बना लिया है, वो छोटी सी विंडो के लिए। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के लिए हमें कोई छोटा सा भी कोना सर्दी वाला दिखे तो वहाँ से सर्दी बहुत ज़्यादा कमरे में आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो वाली विंडो। तो गाइज़ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर हम ना अपने हज़ारों की बचत कर सकते हैं। बस ये सोचने की ज़रूरत होती है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें घर में मौजूद भी होती हैं कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि इनका इस्तेमाल क्या करें। तो लेकिन हम फिर जब ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ लगाते हैं तो अपने हज़ारों की बचत कर सकते हैं अपनी समझदारी से, और चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। ये पीस मुझे सिर्फ 200 का मिला था। तो देखिए अगर 200 में पर्दा आजकल कहाँ तैयार होता है, हज़ारों रुपए लग जाते हैं पर्दे तैयार करते हुए, चाहे वो छोटी सी विंडो का ही पर्दा क्यों ना हो। लेकिन अगर हम इसे समझदारी से और ऐसे ऐसे हैक्स यूज़ करके हम अपनी ऐसी ऐसी बचतें कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन तरीका है। और हम जो ख़वातीन हैं वो ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाने की एक्सपर्ट भी हो जाती हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरे ये हैक्स अच्छे लग रहे हों और आइडियाज़, ये मैं आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ दे रही हूँ जो आप भी इस्तेमाल करके अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं कम पैसों में, ज़ीरो कॉस्ट में। जो हम ख्वाहिश करते हैं कि दूसरों की चीज़ें देख के कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं तो हमारे पास ऐसी क्यों नहीं है, तो हम भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं ये भी पर्दा ये सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे भी कि जहाँ पे मैंने ये पर्दा लगाना है। तो गाइज़ ये देखिए ये छोटी सी मेरी विंडो है, तो इसके लिए मुझे बड़े पर्दे की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ये छोटे पर्दे की थी। और इसके साथ वाला पर्दा इस कलर में था, तो मुझे इसी कलर में ये कपड़ा मिल गया। तो देखिए गाइज़ बिल्कुल सेम मैच भी कर रहा था। तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ लगा के हम अपनी हज़ारों की बचत कर सकते हैं। ये गाइज़ मैंने अब ये पर्दा लगा दी है और इसके साथ बिल्कुल मैच भी कर रहा है और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा हैक पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।